चलिए रजत पंजेटा जी का मैं रुख कर लेती हूँ। रजत पंजेटा जी, आपका क्या राय है आपकी? क्या आप भी ऐसी उम्मीद लगा के बैठे हैं? बात ये देखना पड़ता है कि सरकार जो है वो बजट के अंदर जो कर्ज उठा रही है उसकी तरफ आपका हम सबका ध्यान जाना, क्योंकि ये जनता का पैसा है, ये हमारा पैसा है। तो सरकार केवल जो फिजिकल डेफिसिट है उसको ही मेंटेन करने के लिए बजट में कर्ज उठा रही है। मेन फैक्टर ये होता है कि आज आपके पास हरियाणा के अंदर एसेट्स कितने हैं। अगर हम अपने सारे, और हमारे पास कर्ज कितना है, हमारे सारे एसेट्स जो हैं वो 1 लाख करोड़ भी नहीं है, चंद हजार करोड़ के तो हमारे टोटल एसेट्स हैं। अगर वो सारे बेच भी दें तो आप लगाए अंदाजा कि 1 लाख करोड़ की फिगर बहुत मुश्किल है वो भी कि वो क्रॉस हो जाए। लेकिन हमारे ऊपर आज जो बजट है, आज जो अभी तो आएगा सारा का सारा बजट जो पेश किया जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल हमारे पास 3.25 लाख करोड़ का प्रदेश के ऊपर कर्ज है। तो सबसे पहली बात तो इतने कर्ज के अंदर जो पहले हर चीज महंगी है, हर जगह जीएसटी है, उसके बाद ग्लोबल जो हम क्राइसिस हैं उसको देखते हुए बहुत सी मेजर कंपनीज ने हैं जो जॉब ले ऑफ्स करे हैं। उसमें अमेजोन भी है, उसमें गूगल भी है, फेसबुक भी है और एमएनसीज भी हैं। तो इन्होंने बात करी, अभी प्रवक्ता बैठे थे, प्रवक्ता महोदय, उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करी। मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि जब हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, आपकी तकरीबन 2.25 लाख पोस्ट खाली पड़ी हैं, आप पोस्ट भर्ती कर नहीं रहे, आप कौशल रोजगार निगम जैसे कंपनी जो कि कोई कमीशन नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, और उसकी कोई अगर आप निकाल भी दो उनको तो कोर्ट में भी क्या उनका रहेगा स्टैंड, कुछ भी नहीं है ना। एक मतलब एक ठेकेदार जो कच्चे ठेके पे कर्मचारी रखते हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। तो और जो पहले से जो कारखाने एमएसएमईज जो बंद हो रही हैं इतनी हरियाणा के अंदर, रोज खबरें आ रही हैं, तो उसके बारे में आप क्या जवाब देंगे? आपने इंडस्ट्री की बात करी, तो जो इंडस्ट्री पहले से जो पलायन कर रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको तो आप कम से कम रख लो हरियाणा के अंदर। जो नई तो चलो जो आएंगी वो देखेंगे अभी आगे क्या होगा। तो जो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल क्राइसिस का असर इंडिया पे या चाइना जो यूएस में और यूरोप में वो हम पे नहीं पड़ेगा। इन्होंने किसान की प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करी। आपने जो खाद के ऊपर सब्सिडी है वो लगभग 50,000 करोड़ कम कर दी, और आपने किसान के बजट के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सेंट्रल लेवल पे हैं और जिसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान देश है। एफसीआई की सब्सिडी इन्होंने कम करी। उसके बाद इन्होंने जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत 32% कम किया इन्होंने, लगभग 2.25 लाख करोड़। उसके बाद मनरेगा का बजट इन्होंने 32.9% घटा दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 12% घटा दिया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का 31% घटा दिया है। कृषि उन्नति योजना का घटा दिया है। एमएसपी के लिए इन्होंने एक बजट बनाया था मैम, एमएसपी के लिए पीएम आशा बनाया था इन्होंने, वो तो इन्होंने गायब ही कर दिया। कहाँ 1 लाख करोड़ से शुरू हुए थे। एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी था इनका फंड, वो भी 1 लाख करोड़ के आसपास था, वो भी गायब कर दिया इन्होंने। तो ये जब आप सब्सिडी घटाओगे तो स्वाभाविक तौर के ऊपर दाम बढ़ेंगे, और खाद ही नहीं मिलता टाइम पे, थानों में लगना पड़ता है टाइम पे, वो जब खाद की जरूरत होती है टाइम पे देते नहीं। उसके बाद यूरिया, आपको पता है किस हिसाब से यूरिया की किल्लत आई थी। तो बहुत से मुद्दे हैं कि आप मिडिल क्लास को क्या दोगे। आज जो डिमांड है बजट की कि अब ये देखिए कि सिलेंडर जो नवंबर 2020 में 494 के आसपास का था, आज वो 1100, 1150, 1200 का तो हो गया। तो जो 1200 का सिलेंडर है उसके बाद आप उम्मीद करते हैं, पहले आप इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ा चुके हो, दूध दही पनीर शायद पे तो जीएसटी लगा दिया। बिल्कुल, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, और यही रजत जी देखना यहाँ पर होगा कि क्या आम आदमी की जो जेब है क्या उस पर भार पड़ता है या थोड़ी सी राहत मिलती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी।